हाय गाइस, आपने एक इंडियन मूवी देखी होगी कि शादी में ज़रूर आना। अभी रिसेंटली कल ही एक शादी हो रही थी। बारात के आने से पहले ही दुल्हन भाग गई। आप लोगों ने सुना ही होगा, न्यूजीलैंड की टीम आई थी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने, और अभी सारे कुछ तैयारियां स्टार्ट हो रही थी। तैयारियां बल्कि कंप्लीट भी हो गई थी। वो इधर रहे अबाउट कोई 6 दिन उनको हुए थे आए हुए। बिल्कुल एंजॉय किया, इस्लामाबाद पूरा बंद करवाए रखा, बूंदी शूंदी की, सारा कुछ, प्रैक्टिस मैचेस भी खेले। और कल जब बारात का टाइम हुआ, टॉस किया, टॉस जीत के दुल्हन ने फैसला किया मैंने घर जाना है, वापसी घर चले गए वो जनाब। रीज़न क्या बनी? अब वो तो थे ही थे, इस्लामाबाद और पिंडी तो पूरा बंद था ही था इस वजह से। और हम लोग जो इधर रह रहे हैं लाहौर में या दूसरे कंट्री या दूसरे मतलब शहरों में, वो भी इस वेट में थे कि अभी थोड़ी देर के बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा। पहले एक न्यूज़ आई कि जनाब मैच जो है ना, पहला मैच पाकिस्तान का कैंसिल होने का खदशा है कोरोना की वजह से। फिर थोड़ी देर में एक और न्यूज़ आई कि सीरीज़ ही पूरी ख़त्म हो गई। भाई क्यों ख़त्म हो गई? इस वजह से ख़त्म हुई कि जनाब उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, पाकिस्तान में उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। पूरी की पूरी क्रिकेट में ना इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिक्स को ले के ना अंदर उसके डाल दिया सारा कुछ। अब हुआ इसके पीछे ये है कि वो क्यों गए हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स किसी को बता भी नहीं रहे, वो सिर्फ उनको हैं। और भाई अगर आप लोगों को कोई है तो सिर्फ गोरों की जान तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। अगर कोई इधर ऐसा होने वाला है, दूसरों की जानें भी इम्पॉर्टेंट है, बताओ, ताकि हम भी मतलब उस पर एक्शन लें, हमें भी पता हो। हमारे जो सिक्योरिटीदार हैं वो सारे कह रहे हैं कि हमें कोई इस तरह के अलर्ट्स वगैरह मसूल नहीं हुए, कुछ भी नहीं है इस तरह का। अब जो इनके छोटे अब्बू हैं, फिर इनके छोटे अब्बू के फिर एक ऊपर अब्बू हैं, उनकी सारी कुछ ये गेम थी। छोटे अब्बू इनके इंडियन हो गए और बड़े अब्बू इनके अमेरिका वाले। और इनके बड़े अब्बू को भी हमने सिक्योरिटी दी जब वो निकल रहे थे अफ़गानिस्तान से, उनको तो हमने सिक्योरिटी दे दी, और इन 14 बंदों को हमसे सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। हम आपको कुछ ये क्लिप्स भी दिखाएंगे। ऊपर से हेलीकॉप्टर से इनकी सिक्योरिटी हो रही है, पीछे कोई दर्जन गाड़ियां हैं, आगे कोई हैं दर्जन गाड़ियां। इनके अपने जो प्लेयर हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि यार हमारे आगे भी और पीछे भी डजन गाड़ियां हैं, घूम रही हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। हेलीकॉप्टर से भी इनकी सिक्योरिटी हो रही है, लेकिन इनको क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। जब इनके, हालांकि इनके सिक्योरिटी थ्रेट्स कहाँ नहीं होते, इनके अपने मुल्क में न्यूजीलैंड में जब मस्जिद में हमला किया गया, एक यूट्यूबर ने आके वीडियो भी बना रहा है और सबको मार भी रहा है। उस टाइम बांग्लादेश की टीम 10 मिनट के फासले पर थी इनसे। उन्होंने तो नहीं कहा हमने जाना है वापस, उनको तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं था उस टाइम, उन्होंने तो उधर ही रहे। इन्होंने फिर तब खुद कैंसिल किया सिक्योरिटी की वजह से। सिक्योरिटी का तो मसला इनके अपने मुल्क में है। इधर जिम्बाब्वे आई, श्रीलंका आया, वेस्ट इंडीज़ आई, बांग्लादेश आए, वर्ल्ड 11 आई, PSL हो रहे हैं। PSL के अंदर भी इनके ही खिलाड़ी होते हैं। वो खुद कह रहे हैं कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। 4000 के करीब पुलिस वाले, बहुत ज़्यादा तादाद में मतलब ISI के बंदे और इलिट्स वगैरह, और हमारे SSG कमांडो, ये ग्राउंड के इधर इधर सारे तैनात हैं। इन 14 बंदों को फिर भी सिक्योरिटी का मसला है। इनकी जो वज़ीर आज़म साहबा हैं मोहतरमा, वो कहती हैं कि हमारे इन खिलाड़ियों पे बाहर से हमला होना है, इनको होटल से नहीं निकलने देना, आप उनको होटल में ही रखें। अब तो मैं कहता हूँ इनको छोड़ ही दें, बल्कि इनकी सिक्योरिटी हटा ही लें सारी। उसको कॉल करें, आएँ जनाब अभी होटल के अंदर हैं, होटल से अंदर से सुरंग निकालें या जो भी करें, इनको इधर से ले जाएँ। नहीं जनाब, या इनका ऐसा करें, इनको एक बिठाएँ हवाई जहाज़ पे और उसका रुख कर दें काबुल की तरफ। फिर इनको पता चलेगा सिक्योरिटी क्या होती हैं। जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा था, पाकिस्तान की ISI ने, जो इनके छोटे अब्बू और इनके बड़े अब्बू के भी बाप कहते हैं उसे, ISI, उन्होंने इनको सिक्योरिटी दी, इनको निकाला और इनके घर बिल्कुल महफूज इनको पहुंचाया।
लेकिन इन 14 बंदों को जनाब 15 बंदों को बड़ा इशू है। हालांकि आईसीसी की टीम और उससे न्यूजीलैंड की अपने जो बोर्ड की टीम है बाकायदा सारा कुछ सर्च करके हर चीज़ की इंफॉर्मेशन ले गया। उन्होंने कहा जनाब कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है। उन्होंने टीम को भेजा, ये इधर आए, 4 दिन प्रैक्टिस मैच भी किए, सारा कुछ किया। जब खेलने का टाइम आया, नहीं जनाब हमने नहीं खेलना, हमने जाना है घर। मम्मी की याद आ रही थी ना पीछे, मम्मी इनको बुला रही थी इनकी, वो उधर चले गए। पाकिस्तानियों को कोई ख़ास एक्शन नहीं दे रहा। होना ये चाहिए था कि इनके पास भी प्लान बी होना चाहिए था। इन्होंने भी कोई प्लान बी नहीं रखा। हालांकि इनको लग रहा था कि ये मैच नहीं खेलेंगे। इनके पास इतनी तो खबरें होती हैं ना, इनको चाहिए था कि ये कोई मसला बना देते पहले कि हमारे कुछ प्लेयर कोरोना में चले गए हैं, ये वो करके ये कैंसिल कर देते कि जनाब हम पहला मैच नहीं खेल रहे। फिर पता चल जाता है इनका कि इन्होंने मैच खेलना है कि नहीं खेलना। नहीं जनाब, इन्होंने तो अपने तरफ से टीम आ गई है, उसको इतनी सिक्योरिटी तो हमारे वज़ीर आज़म की भी नहीं होती, सदर की भी सिक्योरिटी नहीं होती इतनी जितनी इनको दी गई है। ऊपर से हेलीकॉप्टर से यार सिक्योरिटी हो रही है इनकी फ़ौज के थ्रू। लेकिन इनको बड़ा मसला है, पिंडी से भी छोटा मुल्क है इनका पूरा, और जितनी हमारी सिक्योरिटी थी इनको ग्राउंड के बाहर, इतनी तो मेरे ख्याल में इनकी अपनी आर्मी भी नहीं है। गुस्सा आ रहा है, पसीना भी मुझे बड़ा आ रहा है इस टाइम, लेकिन यार अब क्या कर सकते हैं। आप इनको चाहिए एक बयान दें कि हम इनके साथ 5 साल में कोई सीरीज़ खेलेंगे, नहीं, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता। अपनी क्रिकेट अपने मुल्क की सतह पे उसको मतलब कि बढ़ाएं, उसको सही करें, उसको चैनल टीवी चैनल ज़्यादा को दें, कवरेज करें, सारा कुछ उसको बढ़ाएं, अपने जो स्टार्स पैदा करें। नहीं, न्यूजीलैंड आ गया जनाब, दूसरे मुल्क आ गए, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, टीम आ गई भी कुछ बड़ा हो जाए। कुछ नहीं होता भाई, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करो। अभी तो मैं आपको पोस्टें पढ़ रहा था कि इंग्लैंड को, अब जब इंग्लैंड जीता था इनसे वर्ल्ड कप, नहीं जनाब तब न्यूजीलैंड हार गई, लेकिन हमारे दिल जीत लिए इसने। अब क्या हुआ? अब न्यूजीलैंड ये वो इंग्लैंड को, अब इंग्लैंड करें सॉरी फॉर लेट, कंग्रेचुलेशंस, यू वन द वर्ल्ड कप, ETC ये वो। गुस्सा बड़ा है, लेकिन उम्मीद भी है कि पाकिस्तानी इस पर कोई एक्शन देंगे अपना। रमीज़ राजा ने एक अच्छा ट्वीट किया है वैसे कि हम जो है ना इनको ICC के अंदर ही देखेंगे अब, लेकिन इनको चाहिए कोई आ रहा है तो उनको नॉर्मली ट्रीट करें। जब आप लोग किसी को हद से ज़्यादा प्रोटोकॉल देने लग जाते हैं ना, तो फिर उनका यही रिएक्शन होता है कि हमने जनाब नहीं खेलना और हमने क्या है घर जाना है। ये थी आज की हमारी वीडियो न्यूजीलैंड के ऊपर। इस पर अपने कमेंट्स दें, शेयर करें, लाइक करें, और जनाब नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।